श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में आप आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरपूर ये 8 पौधों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे और मन को टेंशन फ्री रखते हैं। जब भी कोई नकारात्मकता महसूस करता है, मानसिक परेशानियों से जूझ रहा होता है, तो उसे प्रकृति से जुड़ने की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ पौधे आध्यात्मिक ऊर्जाओं से जुड़े होते हैं और आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन्हें घर अथवा ऑफिस में रखना खुद को ऊर्जाओं से रिचार्ज करने जैसा होता है। तो वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि वो कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें अपने घर में आप लगा सकते हैं। कई ऐसे पौधे हैं जो सकारात्मक ऊर्जाओं का एक बड़ा स्रोत है। अशोक का एक पेड़ होता है जो अक्सर आपने देखा होगा लगे हुए घर के बाहर। अशोक का अर्थ है कि जिसे कोई शोक अथवा दुख ना हो। इसे शैतान की आंख कहा जाता है और माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से दूर रखता है। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने से छात्रों की स्मरण शक्ति तेज होती है। यदि आप चाहते हैं तो अशोक का पेड़ आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। दूसरा जो पौधा है जो आप देख रहे हैं वो है चमेली का पौधा। चमेली के किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। चमेली के फूल की सुगंध दिमाग को शांत रखती है और यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह भी माना जाता है कि यह पौधा रिश्तों में एक नया जुड़ाव लाने में भी मदद करता है। चमेली की वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। किसी भी वैरायटी को लगाइए जिसमें कि हल्की भीनी भीनी खुशबू है। ये जो खुशबू है ये आपके वातावरण में, आप यूं कह सकते हैं, एक पॉजिटिविटी को लेकर आती है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों का बहुत महत्व है और कुछ पौधों को उनकी विशेषताओं के कारण पूजा भी जाता है। पर पौधों की यह महत्ता केवल उनके गुणों के कारण या धर्म के कारण नहीं है, बल्कि उनका आध्यात्मिक महत्व भी है। कई ऐसे पौधे हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित कर उन्हें हमारे जीवन से दूर करते हैं और कई ऐसे पौधे हैं जो जो आपके वातावरण को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। अशोक और चमेली 2 पेड़ के बारे में मैं आपको बता चुकी। तीसरा है गुल मेहंदी का पौधा। यह पौधा शरीर और मन की थकान को दूर कर अपनी खुशबू से दिमाग को ताजगी पहुंचाने का काम करता है। इस पौधे को घर में रखने से अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है। अगला जो पौधा है वो है कैक्टस। हालांकि आपने यही सुना होगा कि कैक्टस को घर में लगाना सही नहीं होता, लेकिन कैक्टस भले ही कांटेदार दिखता हो, लेकिन यह जीवन की कड़वाहट को दूर करता है। इसे शैतान की आंख कहा जाता है और यह माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखता है। वह लोग जो आपके घर को बुरी नज़र से देखते हैं, यह उनकी उस बीमार भावना को भी आपसे कोसों दूर रखता है। उसे आप मेन गेट पर लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट घर में सौभाग्य लाता है या घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, इसलिए कई लोग इसे घर के अतिरिक्त ऑफिस में भी रखना पसंद करते हैं। मनी प्लांट का पौधा आप बच्चों के स्टडी रूम में, अपने लिविंग रूम में, पानी या सॉइल दोनों ही में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को पानी में कैसे ग्रो करना है या सॉइल में कैसे लगाना है, इसका कंप्लीट वीडियो मैंने अपने दोनों चैनल पर बताया है, प्रियाज बालकनी गार्डन और एवरग्रीन गार्डन 1M। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जा कर के देख सकते हैं और आपको ये पता होगा कि इन पौधों के लिए उचित खाद आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। या फिर जिस भी प्लांट के बारे में आपको जानना है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और खाद की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अगला जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा न केवल ऑक्सीजन और औषधीय फायदे देता है, बल्कि यह घर के नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह आपके नर्व और मसल्स को रिलैक्स कर आपको तनाव से भी दूर रखता है। तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी जिस जगह पे लगी होती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करती हैं, 80 to 90% तक एयर को क्लीन कर देती हैं और दिन रात ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। तो तुलसी का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ ही आप केले का पेड़ लगा सकते हैं अपने घर के पीछे, घर के फ्रंट में नहीं, घर के पीछे केले का पेड़ ज़रूर लगाइए। इससे केले का पेड़ लगाने से आपने देखा होगा कि जिस जगह पे ये लगा होता है वहाँ पर पूजन भी की जाती है, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होता है।
कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने से छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ती है और उन्हें कोई भी पाठ आसानी से याद हो जाता है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि इस पेड़ से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए भी ये पौधा आपके घर के पीछे आप ज़मीन में या फिर गमले में भी लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए वो है एलोवेरा। एलोवेरा को अभी आप आसानी से लगा सकते हैं यदि आपके पास नहीं है। एक औषधीय पौधा भी है, लक्ष्मी का भी प्रतीक है और एलोवेरा छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में लगाया जा सकता है। एलोवेरा के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये मजबूती को भी दर्शाता है और एलोवेरा के औषधीय फ़ायदे भी बहुत हैं। एलोवेरा के रस को आप अपने बालों में लगा सकते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फेस पर लगा सकते हैं जिससे सनबर्न की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो एलोवेरा एक औषधीय पौधा भी है, इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये जितने भी पौधे मैंने बताए ये बहुत आसानी से लोकल नर्सरी पर मिलने वाले पौधे हैं, कई पौधे कटिंग से भी लगने वाले हैं। तो इन पौधों को अभी फ़ैब में यानी स्प्रिंग में लगा सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि फरवरी में कौन-कौन से पौधों की कटिंग लगती है, तो इसके लिए आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर प्लीज़ आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और जब आप वीडियो देखते हैं उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो लोग नए व्यूअर हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।